हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक पे आपसे बात करनी है, वो है चूल्हा। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर चूल्हे में कौन सी फिजिक्स लग सकती है। तो बेटा चूल्हे में फिजिक्स लगती है, क्योंकि टू टाइप्स के हमारे चूल्हे होते हैं। एक हम लोग का है इंडक्शन चूल्हा और एक हम लोग का है इंफ्रारेड चूल्हा। अब जो इंडक्शन चूल्हा होता है वो हम लोग का टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे बेस रहता है, मतलब टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे बेस रहता है। लेकिन जो हम लोग का इंफ्रारेड चूल्हा होता है वो हमारा रेडिएंट हीट पे रहता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और ले कौन सा। तो जो हम लोग का इंडक्शन चूल्हा है वो ज़्यादा ठीक है, कंफर्ट है, बता रहे क्यों, घर वाइज के लिए, घरों के लिए इसलिए बढ़िया है चूल्हा। मैं आपको बताता हूँ, उसमें कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एक तो 90% इफ़िशिएंसी पॉसिबल है और किसी का हाथ नहीं जलेगा कि उस मतलब अगर मान लो हाथ भी अगर आप रख देते हो तो आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसमें यूज़ होता है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है उसके बर्तन अलग आते हैं। अब बर्तन अलग आता है तो जाहिर सीधी बात है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई है। तो उसमें क्या सेफ्टी पर्पज़ रहता है और ईज़िली और फास्ट खाना भी गर्म हो जाता है। तो इंडक्शन चूल्हा थोड़ा से बढ़िया रहता है। और अब बात करते हैं हम लोग इंफ्रारेड चूल्हे की। तो इंफ्रारेड चूल्हा जो बेसिकली हमने देखा है वो हम लोग का उसमें रहता है, क्या बोलते हैं, होटल्स में काफ़ी वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक जाली टाइप की स्ट्रक्चर लगा रहता है। उसमें वो चीज़ हाथ मतलब गरम गरम करते हैं, पनीर वनीर की सब्जी होगी, कुछ भी हो गया। और जो इंफ्रारेड में है उसमें आप मिट्टी के बर्तन, कोई भी बर्तन ऑलराउंडर है, कोई भी बर्तन आप उसमें गर्म कर सकते हैं, लेकिन वो स्लो स्लो आपका गर्म होता है। तो मेरे हिसाब से जो इंडक्शन चूल्हा वो बढ़िया है और घर की सेफ्टी के लिए भी है। अच्छा, मार्केट में आपको मैं बताऊं लगभग